No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. So in last lecture we saw what is reorder point planning. Now when the reorder point planning runs, okay, how the system calculates the net requirements means shortage. How system calculates shortage? System checks the existing stock and compares the existing stock with a reorder point. ठीक है. अगर मेरा existing stock reorder point से कम है तो शॉर्टेज जनरेट होगा, रिक्वायरमेंट जनरेट होगा. यही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. नाउ एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है उसमें क्या क्या कंसिडर होता है, ठीक है. सो व्हाट वी डिस्कस्ड इज whenever the stock falls below reorder point planning, when we run MRP, system generates the procurement proposal in case of reorder point planning. ठीक है. So in this figure you can see here reorder point is maintained here. So reorder point is compared, इसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, इन्वेंट्री के साथ, एग्जिस्टिंग स्टॉक के साथ. बट along with the inventory you can see here purchase orders, fixed planned orders, fixed purchase requisitions and inventory. And you see a formula here, available MRP warehouse stock equal to warehouse stock plus on order stock. Available MRP warehouse stock equal to warehouse stock plus on order stock. Let us discuss this. What is this? Available MRP equals to warehouse stock plus on order stock. What is meaning of this? So शॉर्टेज कब जनरेट होगा, रिक्वायरमेंट कब जनरेट होगा, शॉर्टेज या रिक्वायरमेंट तब जनरेट होगा जब आपका रीऑर्डर पॉइंट से कम आपका वेयरहाउस का स्टॉक होगा, आरओपी माइनस वेयरहाउस स्टॉक. बराबर. तो अगर मेरा रीऑर्डर पॉइंट 5000 है, मेरा वेयरहाउस का स्टॉक जो है वो 3000 है, मेरा रिक्वायरमेंट आएगा 2000 का, दैट इज माय शॉर्टेज. क्लियर है, ठीक है. सो दिस वेयरहाउस स्टॉक, ये वेयरहाउस स्टॉक में क्या क्या कंसीडर होता है, व्हाट इज अवेलेबल स्टॉक. सो अवेलेबल एमआरपी वेयरहाउस स्टॉक इज नथिंग बट एमआरपी के लिए अवेलेबल स्टॉक जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है मेरा सिस्टम का, उसको कैलकुलेट करने के लिए सिस्टम क्या क्या कंसीडर करता है. सो अवेलेबल एमआरपी वेयरहाउस स्टॉक इक्वल टू वेयरहाउस स्टॉक प्लस ऑन ऑर्डर स्टॉक. इसका मतलब वेयरहाउस में जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, प्लांट में जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो प्लस ऑन ऑर्डर स्टॉक इक्वल्स टू अवेलेबल स्टॉक फॉर एमआरपी. ठीक है. तो ये ऑन ऑर्डर जो स्टॉक है मींस व्हाट, बिकॉज वेयरहाउस स्टॉक इज योर प्लांट क्वांटिटी. ठीक है. वेयरहाउस स्टॉक is your existing quantity in storage locations of the plant.
What is this on order stock? So on order stock consists of purchase order stock, purchase order quantity plus fixed planned orders plus fixed purchase requisitions. Now let us discuss what is this. Suppose let us take an example. In our plant, PA11 is our plant. Storage location 1000 is there. Storage location 2000 is there. So two storage locations are there. In this storage location, quantity, suppose here we have 500 quantity and here we have 300 quantity. Our reorder point is 5000 suppose. Okay. Now if you run MRP, what will be the shortage? आउटपुट में क्या आएगा, कितने का PR बनेगा? $4,200. 4200 करेक्ट. 5000 का मेरा रीऑर्डर पॉइंट है. वेयर हाउस में मेरे प्लांट में स्टोरेज लोकेशन में स्टॉक 800 है. 800 is compared with 5000. Reorder point is compared with warehouse available MRP warehouse stock. ठीक है. तो इसमें 800 मेरा क्वांटिटी है, तो मेरा रिक्वायरमेंट, मेरा जो शॉर्टेज आएगा वो 4200 आएगा. नाउ इसमें जो है लेफ्ट साइड में परचेस ऑर्डर, फिक्स प्लान ऑर्डर्स प्लस फिक्स परचेस रिक्विजिशंस प्लस इन्वेंट्री, ये तीनों मिला के वेयर हाउस का स्टॉक होता है. तो इसमें हमने अभी सिर्फ इन्वेंट्री को कंसीडर किया. एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री 800 है, तो मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो 4200 का है. नाउ इफ देयर इज अ परचेस ऑर्डर, जिस मटेरियल का हम MRP रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ द मटेरियल कोड इज ABC, इस मटेरियल का हम MRP रन कर रहे हैं, उसमें 5000 का रीऑर्डर पॉइंट है, उसका एग्जिस्टिंग स्टॉक 800 है, तो उसका रिक्वायरमेंट 4200 है. नाउ इस ABC मटेरियल के लिए मेरे पास अगर कोई PO क्रिएटेड है एंड इट इज ओपन, मतलब उसका अभी तक गुड्स रिसिप्ट हुआ नहीं है, उसका गुड्स रिसिप्ट हो सकता है. तो ऐसा अगर PO है तो उसका जो क्वांटिटी है, दैट PO क्वांटिटी is also considered in the available MRP stock. तो अगर मेरे पास 1000 क्वांटिटी का PO है, तो यही रिक्वायरमेंट हमने अगर MRP रन किया तो कितने का आएगा? 3200 का आएगा. तो 800 plus 8000, 1800 becomes the available stock. Clear? Understood? Now why this purchase order quantity is considered as available stock, even though the stock is not in our plant, हमने अभी तो उसको रिसीव नहीं किया है, फिर भी सिस्टम उसको क्यों कंसिडर कर रहा है? राइट, बिकॉज PO क्रिएटेड है, तो इसका गुड्स रिसिप्ट प्लान्ड है. 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, जब भी है, इसका डिलीवरी डेट जब भी है, ये मटेरियल आने वाला है, ये मटेरियल रिसीव होने वाला है.
सिस्टम इसको कंसीडर करता है, बिकॉज ये स्टॉक आ जाएगा। अगर हमने इसको इग्नोर किया और 4,200 का पीआर बना, तो वापस 4,200 का पीओ बनेगा। ऑलरेडी 1000 क्वांटिटी आने वाला है, एक्स्ट्रा 1000 क्वांटिटी का वहां पे परचेस होगा। ठीक है, तो पीओ है या फिक्स्ड पीआर। फिक्स्ड पीआर इज नथिंग बट ऐसा पीआर जिस पीआर को आपने वेंडर असाइन किया हुआ है, और उस पीआर का पीओ बनेगा और उसके अगेंस्ट मटेरियल आएगा। तो ऑलरेडी कोई पीआर क्रिएटेड है तो उसका पीओ बनेगा और उसके अगेंस्ट भी मटेरियल आएगा। तो दैट पीआर's quantity is also considered as available MRP stock. ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई 500 का पीआर है या कोई फिक्स्ड प्लान ऑर्डर, मैन्युअली हमने कोई प्लान ऑर्डर बनाया है, उसका पीआर बनेगा और उसका पीओ बनेगा और उसके अगेंस्ट में भी मटेरियल आ सकता है। तो अगर ये तीनों में से कोई भी सिस्टम में क्रिएटेड है तो इनका जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी इज आल्सो कंसिडर्ड एज अवेलेबल एमआरपी वेयरहाउस स्टॉक। तो जब सिस्टम रीऑर्डर पॉइंट के साथ कंपैरिजन करेगा तो एग्जिस्टिंग वेयरहाउस स्टॉक प्लस कोई ओपन परचेस ऑर्डर है क्या उसका क्वांटिटी, प्लस कोई ओपन पीआर है क्या उसका क्वांटिटी, प्लस कोई ओपन प्लान ऑर्डर है तो उसका क्वांटिटी, ये सब का सम करके रीऑर्डर पॉइंट के साथ कंपैरिजन होता है और उसका जो डिफरेंस आता है दैट इज आवर शॉर्टेज ऑफ एमआरपी। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो ये कितना आएगा अभी अगर हमने एमआरपी रन किया तो 800 प्लस 1000 1800 प्लस 500 2300 प्लस 1000 3300। 3300 is my warehouse stock. So if we run the MRP, reorder point is 5000, 3300 is warehouse stock. The output of MRP will be 1700. Clear? Any doubts, any questions? सर मतलब पीओ क्रिएटेड फिक्स पीआर इन तीनों में से कुछ ना कुछ रहेगा तो उसको कंसीडर करना पड़ता है ना। करेक्ट, यस। जरूरी नहीं है कि तीनों हो, तीनों में से जो भी होगा उसको अवेलेबल स्टॉक में सिस्टम कंसीडर करेगा। पीआर नहीं है तो ये इग्नोर हो जाएगा, प्लान ऑर्डर नहीं है तो इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ परचेस ऑर्डर है तो 1800 का वेयरहाउस स्टॉक होगा, 5000 माइनस 1800 3200 800 सॉरी 3200 का हमारा शॉर्टेज है। क्लियर? इन्हें पहले सिस्टम में देखना पड़ेगा कि सर पीओ क्रिएटेड है या पीआर इसका ऑलरेडी जनरेट हुआ है, तब जाके एमआरपी। सिस्टम उसको ऑलरेडी देख कैलकुलेशन में कंसीडर करता है, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो सिस्टम जब शॉर्टेज कैलकुलेट करेगा तो सिस्टम खुद चेक करता है कि कोई पीओ है क्या, तो उसका स्टॉक भी वो कंसीडर करेगा, कोई क्या बोलते उसको पीआर है क्या। एमआरपी
स्टेटस मेंटेन किया था लास्ट टाइम हमने इसमें, तो ये स्टेटस हमको अलाउ नहीं कर रहा है, इसको मैंने हटा दिया। अभी इसका मैं एमआरपी रन करता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले रिजल्ट्स, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अवेलेबल क्वांटिटी 2990 है, रीऑर्डर पॉइंट शायद हमारा 5000 है, या ज्यादा है। रीऑर्डर पॉइंट है 8000 का, मिनिमम लॉट साइज 1000 है, मैक्सिमम लॉट साइज 2000 है, उसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। तो 2990 is your available plant stock, ठीक है। रीऑर्डर पॉइंट है हमारा 8000। अभी यहाँ पे 3 पीआर बने, एक्चुअली शॉर्टेज कितना आना चाहिए था, 8000 माइनस 2990, बराबर, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई पीआर पीओ हमने अभी तक सिस्टम में है नहीं, तो जो कैलकुलेशन आया वो 5010 का शॉर्टेज आया। पहला पीआर बना 2000 का, बिकॉज मैक्सिमम लॉट साइज इज 2000, तो एक पीआर 2000 का बना, बचे कितने 3010, फिर एक पीआर 2000 का बना, बिकॉज मैक्सिमम लॉट साइज इज 2000, बचा कितना 1010, थर्ड पीआर बना 1010 का, बराबर, बिकॉज मिनिमम इज 1000, मिनिमम हमने 1000 दिया है, मैक्सिमम 2000 दिया है, तो मिनिमम 1000, मैक्सिमम 2000, तो दोनों के बीच का फिगर है 1010, तो एक पीआर इसका बना, तो 3 पीआर बने। सो दिस इज हाउ, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस एमआरपी। तो इसमें सिस्टम ने इस मटेरियल के अगेंस्ट में कोई पीआर या पीओ वगैरह नहीं है, तो जो भी वेयरहाउस का स्टॉक है, सो इफ यू चेक द एमएमबी में जितना स्टॉक है उतना ही अवेलेबल स्टॉक सिस्टम ने कंसिडर किया। तो स्टोरेज लोकेशन में 2990 स्टॉक है, तो सिस्टम ने अवेलेबल स्टॉक में 2990 को कंसिडर किया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कॉपी दिस, सेव द रिजल्ट ऑफ एमआरपी। तो ये हमारा एमआरपी का रिजल्ट था, इसको कॉपी कर लेते हैं, दिस इज आवर एमआरपी रिजल्ट, इसको now we will do one thing, ME51N एक पीआर हम इस मटेरियल का बनाते हैं। कितने क्वांटिटी का बना, 1000 क्वांटिटी। चेक, सेव द परचेज रिक्वेस्ट। तो हमने एक पीआर बनाया 1000 क्वांटिटी का, तो अभी हमारे पास एक पीआर है which is of 1000 quantity। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन में 2990 का स्टॉक है अवेलेबल, इसमें कुछ नहीं है, एक ही स्टोरेज लोकेशन में स्टॉक है, 8000 रीऑर्डर पॉइंट है, एक पीआर बनाया हमने 1000 का, तो अभी कितने का शॉर्टेज आएगा अपना, 5010 की जगह पे 8000 माइनस 1000 प्लस 2990,
अवेलेबल स्टॉक में अभी सिस्टम क्या क्या कंसिडर करेगा, जो मेरा वेयर हाउस का एक्चुअल स्टॉक है 2990 प्लस ये परचेस रिक्विजिशन का स्टॉक, वो अवेलेबल स्टॉक फॉर एमआरपी होगा। तो मेरा रीऑर्डर पॉइंट 8000 है, अवेलेबल स्टॉक कितना है 3990, तो जो मेरा शार्टेज आएगा अभी वो 4010 आएगा। सो इफ यू रीरन द एमआरपी, क्या हो गया 2990 इज योर अवेलेबल स्टॉक। यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया, एक फिक्स परचेस रिक्विजिशन को कंसिडर किया, ठीक है। बट इफ यू सी हियर, इसको एमआरपी के कैलकुलेशन में सिस्टम ने यूज नहीं किया है। तो पहले का जो आउटपुट था वो एज इट इज है, उसके बाद ये पीआर हमको सिस्टम दिखा रहा है, इसका मतलब सिस्टम ने इसको कंसिडर नहीं किया अवेलेबल स्टॉक। अगर इसको अवेलेबल स्टॉक में कंसिडर करता तो ये पहले आता है, इसको माइनस करके सिस्टम हमको बाकी का क्वांटिटी दिखा देता, क्योंकि हमारा एमआरपी का जो पुराना आउटपुट है, यू कैन सी हियर इट इज सिमिलर, ये सेम ही है। 2000 का एक पीआर, 2000 का एक पीआर, 1010 का एक पीआर, मतलब 5010 का ऑर्डर किया सिस्टम ने, तो शॉर्टेज जो है 5010 का ही यहाँ पे भी कंसिडर किया। तो अपना जो मैन्युअली पीआर हमने बनाया, इस पीआर को सिस्टम ने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, नहीं किया। एमआरपी रन करते समय क्या पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं, तो प्लानिंग मोड में हमने 1 सिलेक्ट किया था। लेट मी सिलेक्ट दिस 3, ट्राई इट अगेन। अभी भी सिस्टम ने कंसिडर नहीं किया उसको। पीआर का क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू वन सेकंड। डिलीवरी डेट 23rd ऑफ प्लानिंग होराइजन तो मेंटेन नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है?
करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। ठीक, शायद डिलीवरी डेट की वजह से कंसीडर नहीं कर रहा है। सेव इट, गो बैक, run the MRP again। प्लानिंग मोड में 3 सेलेक्ट करना है, क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, अभी जो रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ वो कितने का हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना मैनुअल पीआर है उसको सिस्टम ने कंसीडर किया, तो जो नए पीआरस बने उनका क्वांटिटी देख लो। 2000, 2000, 4000 प्लस 1000, 5000 का ऑर्डर हुआ। पहले 5010 का हो रहा था, अभी 5000 का हुआ। क्यों 5000 का हुआ? तो ये लॉट साइज की वजह से हुआ। लेट मी डू वन थिंग, लॉट साइज को निकाल देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। लॉट साइज के हिसाब से वो ज़्यादा पीआर बन रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर हो रहा है, तो समझ में नहीं आएगा। मैं इसको सीधा EX में कन्वर्ट कर देता हूँ। लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब जितने का शॉर्टेज आएगा उतने का पीआर बनेगा, तो इजीली समझ में आएगा। अभी देख लो, आपको क्विकली समझ में आएगा। प्लानिंग मोड, कितने का शॉर्टेज जनरेट हुआ? MRP का जो पीआर बना हो कितनी क्वांटिटी का है? 4010। 4010। क्या क्या कंसिडर किया हमने? 2990 जो प्लांट में स्टोरेज लोकेशन में अवेलेबल स्टॉक है वो। एक पीआर बना हमारा 1000 का मैनुअल, तो रीऑर्डर पॉइंट है मेरा 8000। तो जो मेरा शॉर्टेज आएगा वो रीऑर्डर पॉइंट माइनस वेयरहाउस स्टॉक 2990 प्लस परचेस रिक्विजिशन इफ देयर इज एनी, प्लस परचेस ऑर्डर इफ देयर इज एनी, पीओ का कोई क्वांटिटी है नहीं, प्लस प्लान्ड ऑर्डर इफ देयर इज एनी, वो भी नहीं है। कितना आया? 4010, ठीक है। तो अवेलेबल स्टॉक जो है सिस्टम ने 2990 प्लस 8000, 3990 को सिस्टम ने अवेलेबल स्टॉक में कंसिडर किया, ठीक है। पहले क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इसका जो डिलीवरी डेट था वो 23/10 आ रहा था, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसका डिलीवरी डेट आज का डाला, ठीक है। तो अगर ये 23, क्योंकि जब MRP के पीआर बन रहा था, ये जो पीआर बन रहा है ये भी 23 को आ रहा है, और इसका मैन्युअली जो हमने पीआर बनाया है वो भी 23 को आ रहा है, तो सिस्टम क्या करेगा? पहले इसको प्रायोरिटी देगा, इसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। ये अगर 22 को भी आ रहा है तो सिस्टम पहले इसको कंसिडर करेगा, क्योंकि 22 को वो आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। क्लियर, अंडरस्टूड? अगर कोई पीओ बनाओगे इसके ऊपर आप,
ठीक है। अभी अगर आप MRP रन करोगे तो क्या होगा, सी ये 1000 ये 1500 को भी सिस्टम ने अवेलेबल स्टॉक में कंसिडर कर लिया, सिर्फ 2510 का नया PR बना। सो दिस इज योर MRP PR। इसका लाइन आइटम 9999, इसका लाइन आइटम 99, इट इज MRP PR। ये मेरा PO है सिस्टम में, जिसका मटेरियल ऑलरेडी आ रहा है 1500 क्वांटिटी। कब आ रहा है, 16 को आ रहा है। एक PR है ऑलरेडी, वो कब आ रहा है, वो आज की डेट में रिसीव होने वाला है। तो ये 2500 क्वांटिटी इसके पहले आने वाला है। 2500 क्वांटिटी को सिस्टम इसमें ऐड कर देता है, इसके लिए प्लानिंग नहीं करता है इन शॉर्ट। तो इसको सिस्टम अवेलेबल स्टॉक कंसिडर करता है, क्योंकि ये आने वाला स्टॉक बिफोर दिस डेट। तो ये क्वांटिटीज को सिस्टम PR में कंसिडर नहीं करता है, नए PR में। तो जो मेरा शॉर्टेज डिटरमाइन होगा वो यहाँ पे इसमें और PO की क्वांटिटी 1500 ऐड हो जाएगी, एंड 2510 का जो है वो मेरा शॉर्टेज जनरेट होगा, 2510। क्लियर, अंडरस्टूड। सेम वे अगर कोई प्लान ऑर्डर बनेगा तो प्लान ऑर्डर का क्वांटिटी भी उसमें से माइनस होगा। तो प्लान ऑर्डर, लेट अस ट्राई MD, नहीं मैनुअल क्रिएशन का टी कोड क्या है उसका, MD11 में क्रिएट होता है। ठीक है, मटेरियल डाला, प्लान डाला, यहाँ पे हमने कोई क्वांटिटी डाला 500, तो अब भी नहीं होगा 9th को। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक प्लान ऑर्डर बनाया हमने 500 क्वांटिटी का। इफ यू रन दी MRP अगेन, वापस इसका क्या होगा, रिजल्ट जो चेंज। अभी देखो यहाँ पे प्लान ऑर्डर को भी कंसिडर किया है 500, ये 1500, ये 1000, सिर्फ 2010 का शॉर्टेज रिक्वायर जनरेट। तो इसमें और 500 हम यहाँ पे ऐड कर 2010। क्लियर, अंडरस्टूड। तो अवेलेबल MRP वेयरहाउस स्टॉक इक्वल टू वेयरहाउस स्टॉक प्लस ऑन ऑर्डर स्टॉक। तो ये जो भी फिक्स्ड प्लान ऑर्डर, फिक्स्ड परचेज रिक्विजिशन और PO है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन ऑर्डर स्टॉक। मतलब वो ऑलरेडी हमने ऑर्डर किया हुआ है एंड दैट इज गोइंग टू कम, तो उसको जो है सिस्टम अवेलेबल स्टॉक में कंसीडर करता है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस। तो फिर इससे हम लोग डायरेक्ट ऑटोमेटिक PO भी जनरेट कर सकते हैं क्या? इसमें ऑटोमेटिक PO तभी जैसे MRP रन करके जो जितना शॉर्ट क्वांटिटी आ रहा है उसकी बेसिस पे डायरेक्ट ऑटोमेटिक PO भी क्रिएट हो सकता है। कर सकते हैं, कर सकते हो, आगे आएगा। अच्छा।
Okay, now next is how the dates are calculated. Okay, फॉरवर्ड स्केड्यूलिंग और फॉर एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट, अगर हम सप्लायर से मटेरियल को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, हमने पहले सेशन में कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग के क्या देखा था, प्रोक्योरमेंट टाइप एक्सटर्नल है या इन हाउस है, उसके ऊपर डिटरमाइन करेगा सिस्टम कि प्लान ऑर्डर बनेगा, पीआर बनेगा, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, शेड्यूल लाइन बनेगा। तो एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट मतलब क्या, वेंडर से मटेरियल को परचेस करना। सो व्हेन यू आर परचेसिंग द मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, ओके, देन इन दैट केस हाउ द फॉरवर्ड शेड्यूलिंग विल वर्क। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, आज अगर हम एमआरपी रन कर रहे हैं तो सिस्टम हमको ये डेट कैलकुलेट करके दे रहा है, ये तारीख को इस पीआर के अगेंस्ट में मटेरियल हमारे प्लांट में आएगा। ये हमको एमआरपी का रिजल्ट क्या बता रहा है, 9 तारीख को एक पीआर है हमारे पास जिसका डिलीवरी डेट 9/10 है, मतलब 9/10 को 1000 क्वांटिटीज हमारे प्लांट में अवेलेबल होगा, रिसीव होगा। सेम वे एक परचेस ऑर्डर है जिसका डिलीवरी डेट 16/10 है, मतलब 16 तारीख को 1500 क्वांटिटी रिसीव होने वाला है। और जो नया पीआर बन रहा है, ये मेरा शॉर्टेज है, ये मेरा एमआरपी का पीआर है जो बन रहा है, ये कब आ रहा है, 23/10 को इसका गुड्स रिसिप्ट होगा। तो 23/10 को मेरे पास स्टॉक अवेलेबल होगा। सो दिस डेट इज कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी डेट। 23/10 को ये स्टॉक मेरे प्लांट में अवेलेबल होगा, ये मुझे एमआरपी बता रहा है, ठीक है। तो ये 23/10 कैसे कैलकुलेट किया सिस्टम, दैट वी वांट टू सी नाउ। सो इसके लिए सिस्टम ये यूज करता है, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। प्रोसेसिंग टाइम फॉर परचेसिंग, ये हमने कहाँ पे मेंटेन किया था, परचेस प्रोसेसिंग टाइम। ये हमने प्लांट पैरामीटर में मेंटेन किया था। इफ आई गो टू प्लांट पैरामीटर OM-I8 PA11, तो इसमें हमने एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट में परचेस का प्रोसेसिंग टाइम मेंटेन किया है 5 days, एंड आई टोल्ड यू दिस इज इन वर्क डेज, इसमें हॉलीडेज कंसिडर नहीं होते हैं। तो आज जब हम एमआरपी को रन कर रहे हैं 9/10 को, 5 days, सो 9/10 प्लस 5 days, आज हमने एमआरपी रन किया तो आज उसका पीआर बनेगा। तो आज वो पीआर बन के परचेज डिपार्टमेंट को गया तो उसको 5 दिन लगते हैं पीओ बनाने में। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो आज 9 को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, फ्राइडे को पीओ जो है वो सप्लायर के पास जाएगा। देन प्लान्ड डिलीवरी टाइम, सप्लायर को पीओ मिलने के बाद मटेरियल को डिलीवर करने में, हमारे प्लांट के गेट पे लाके देने में सप्लायर को कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लान्ड डिलीवरी टाइम। प्लान्ड डिलीवरी टाइम इज मेंटेन्ड इन मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर में एमआरपी व्यू में वो मेंटेन होता है। तो यहाँ पे अब देखो प्लान्ड डिलीवरी टाइम 5 दिन का मेंटेन किया हुआ है, इसमें हॉलीडेज भी इंक्लूडेड होते हैं। सो दिस इज इन नंबर ऑफ डेज नॉट वर्क डेज, तो 5 वर्क डेज आ गए उसमें, okay? तो यहाँ पे 5 days आ गया। तो 1 2 3 4 5, फिर 5 दिन का डिलीवरी टाइम, 1 2 3 4 5, 18 आ गए, ओके।
18 आ गया ना। जीआर प्रोसेसिंग टाइम हमने 0 डेज मेंटेन किया हुआ है, दैट इज फाइन। तो यहाँ पे पीआर का 2310 आ रहा है, तो गलत हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है ना अपना। क्यों नहीं हो रहा, डिफरेंस नहीं आ। आज हमने पीआर बनाया, आज का दिन अगर हम एक्सक्लूड भी कर देंगे तो 5 दिन पीओ बनाने में जाएंगे। 1 2 3 4 6, ये गया, ये गया, इस दिन को पीओ हो जाएगा। उसके बाद 5 दिन का डिलीवरी टाइम, 1 2 3 4 5, सैटरडे संडे मंडे, बराबर है, ठीक है। तो आज अगर हमने एमआरपी रन किया तो आज का दिन जो है वो सिस्टम एक्सक्लूड करेगा, तो आज का दिन एक्सक्लूड करेगा, आज पीआर परचेज डिपार्टमेंट को जाएगा, ठीक है। कल से 5 दिन सिस्टम कंसिडर करेगा फॉर परचेस डिपार्टमेंट टू क्रिएट द पीओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सैटरडे संडे इज हॉलीडे, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करेगा। 5 दिन 16, तो 16 को पीओ बनेगा, वो सप्लायर को जाएगा। 5 दिन सप्लायर को डिलीवर करने के लिए लगेगा, 1 2 3 4 5, 21 को जो है सप्लायर का ट्रक जो है या जो भी कंटेनर है वो हमारे प्लांट के गेट पे आएगा। 22 को, सिंस 21st एंड 22nd आर हॉलीडे एज पर फैक्ट्री कैलेंडर, गुड्स रिसिप्ट नहीं होगा, गुड्स रिसिप्ट होगा 23 को, और 23 को मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होगा। अगर हमने जीआर प्रोसेसिंग टाइम में 1 दिन डाला होता यहाँ पे 1 दिन, तो 23 की जगह पे वो 24 होता, तो इसमें सिस्टम जीआर प्रोसेसिंग टाइम को भी ऐड कर देता है। अभी 0 है, अगर यहाँ पे 1 दिन होता तो 24 अवेलेबिलिटी डेट हमारे पास आता। तो इफ आई चेंज द मटेरियल मास्टर, तो जितना जीआर प्रोसेसिंग टाइम डालोगे उतना वो उसमें ऐड कर देगा। जीआर प्रोसेसिंग टाइम अगर मैंने 2 दिन डाला, जनरली 1 ही दिन होता है, और अगर हमने इसको रीरन किया है एमआरपी को, अभी देखो क्या हुआ, 25 आया, ठीक है। तो उसमें 2 दिन उसने और ऐड कर दिए, 23 आ रहा था, 23 की जगह पे भी वो 25 आया। क्लियर, अंडरस्टूड हाउ दिस इज कैलकुलेटेड? दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। तो टुडे रिलीज डेट मीन्स आपने आज एमआरपी रन किया, तो एमआरपी रन में परचेस का प्रोसेसिंग टाइम ऐड किया जाएगा। तो आज अगर आपने एमआरपी रन किया तो आज का दिन एक्सक्लूड किया जाएगा। कल से लेके 5 दिन परचेस का प्रोसेसिंग टाइम, जिस दिन पीओ बना सप्लायर को गया, उस दिन से लेके जब तक मटेरियल आपके प्लांट में नहीं आता, दैट इज योर प्लांट डिलीवरी टाइम, गुड्स रिसिप्ट डेट, उसमें जीआर प्रोसेसिंग टाइम डाला जाएगा और वो आएगा अवेलेबिलिटी डेट। क्लियर, अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? सर एनी टाइम सैटरडे संडे छोड़ ही देंगे क्या? कभी कभी कोई कंपनी को ओनली संडे होता है छुट्टी, तो मैंने क्या उसके बोला, तो एज पर फैक्ट्री कैलेंडर सैटरडे संडे हॉलीडे है, तो उस प्लांट के फैक्ट्री कैलेंडर में आगे सिर्फ थर्सडे का हॉलीडे है, तो वो सिर्फ थर्सडे को एक्सक्लूड करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द
फैक्ट्री कैलेंडर सेटिंग, फैक्ट्री कैलेंडर में कौन सा डे वर्क डे है, कौन सा डे हॉलीडे है, उसके ऊपर सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्क डे है, कौन सा हॉलीडे है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि ये वर्क डेज है। तो जिस दिन आपका प्लांट चालू है उसको वर्क डे में कंसिडर करेगा। अगर सैटरडे संडे हॉलीडे नहीं है तो उसको हॉलीडे कंसिडर नहीं करेगा। तो वो आपके प्लांट को जो फैक्ट्री कैलेंडर असाइन होता है उसके ऊपर सिस्टम डिसाइड करता है। अंडरस्टूड? सर ठीक है। सर इस केस में कभी मटेरियल डिले होता है 1-2 दिन आने में, तो फिर उसका कैसा होता है फिर नहीं तो उस पे तो प्लानिंग? एमआरपी का ये नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है ना। दैट इज योर फिजिकल प्रॉब्लम हो गया। वो आपने पीआर बनाया, एमआरपी कब होता है? मटेरियल डिलीवरी से पहले। पहले पीआर बनेगा, फिर सप्लायर को पीओ हो जाएगा और फिर डिलीवरी आएगा। अभी सिस्टम हमको जो बता रहा है डिलीवरी डेट, वो किस हिसाब से बता रहा है? जो हमने मटेरियल मास्टर में मेंटेन किया है उसके हिसाब से सिस्टम उसको कैलकुलेट कर रहा है। बराबर, हमने क्या बोला है? 5 दिन का डिलीवरी टाइम है सप्लायर। वो सिस्टम को कैसे पता चल रहा है? बेस्ड ऑन द मटेरियल मास्टर सेटिंग। मटेरियल मास्टर में आपने डाला है कि 5 दिन उसको लगने वाला है। अगर 5 दिन की जगह पे 7 दिन लगेगा सप्लायर को, तो एमआरपी का आउटपुट अपने आप थोड़ी ना चेंज होगा। और चेंज भी होगा तो क्या होगा उसमें? सिर्फ आपका अवेलेबिलिटी डेट जो है वो बदल जाएगा, बट वो होता नहीं है, होता ही नहीं है। एमआरपी प्लानिंग के हिसाब से ही चलना पड़ता है सर। एमआरपी तो सी इट इज अ टूल। ये एक टूल है। क्या कर रहा है वो? बेस्ड ऑन द सेटिंग्स इन मटेरियल मास्टर वो आपको कैलकुलेट करके दे रहा है कि आपके पास कितना शॉर्टेज है। अभी जो आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स है या आपके जो बिजनेस के प्रॉब्लम्स है कि मटेरियल 2 दिन लेट डिलीवर हुआ, तो एमआरपी में कुछ चेंज नहीं होगा। एमआरपी ऑलरेडी रन हो चुका है। नेक्स्ट टाइम भी जब एमआरपी रन होगा वो 5 दिन ही कंसिडर करेगा, क्योंकि मटेरियल मास्टर में 5 दिन है। अगर हर बार सप्लायर 2 दिन डिले दे रहा है तो आप उसको कंसिडर करो 7 डेज का डिलीवरी टाइम है। दैट यू नीड टू अपडेट इन द मटेरियल मास्टर अकाउंट। जिस दिन आपने अपडेट किया उसके बाद के एमआरपी रन में उसको कंसिडर करें। बट ये कंप्लीटली आउट ऑफ द सिस्टम। 2 दिन का डिले हुआ तो उसमें एमआरपी कुछ नहीं कर पाएगा। As per the settings in material master that you have maintained the for material MRP calculation, MRP अपना कैलकुलेशन करेगा। अभी यहाँ पे हमने परचेस का प्रोसेसिंग टाइम 5 दिन का दिया है। 5 दिन में पीओ नहीं बना, एमआरपी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। गेटिंग द पॉइंट? तो जो आपके सेटिंग्स है एमआरपी के कॉन्फ़िगरेशन में मेंटेन किए हुए और मटेरियल मास्टर में मेंटेन किए हुए, उसी को सिस्टम कंसिडर करता है। उसमें कुछ डेविएशन आता है बिजनेस रीजन की वजह से, तो दैट इज हैंडल्ड मैनुअली। उसको मैनुअली आपको हैंडल करना पड़ेगा, उसका एमआरपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 7। टुमारो वी विल स्टार्ट एमआरपी रन। तो एमआरपी रन होता है तो सिस्टम में क्या क्या होता है, क्या क्या कंसिडर करता है सिस्टम। उसमें फिर प्लानिंग फाइल एंट्री आएगा। ये जो कैलकुलेशन हुआ, ये जो भी सिस्टम निकालता है आउटपुट में हमको शॉर्टेज का क्वांटिटी देता है, तो उसमें बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सिस्टम पहले जाके प्लानिंग फाइल को चेक करता है, उसमें से वो मटेरियल्स को सिलेक्ट करता है, फिर जाके वो क्वांटिटीज को डिटरमाइन करता है कितना शॉर्टेज आया, फिर जाके वो लॉट साइज को कैलकुलेट करता है, सबसे बाद में वो प्लान ऑर्डर बनाना है या पीआर बनाना है ये डिसाइड करता है। तो क्या क्या स्टेप्स है वो हम देखेंगे। देन एमआरपी रन कैसे किया जाता है प्लांट लेवल पे,
दैट वी विल सी, क्योंकि एमआरपी हर एक मटेरियल का अलग अलग से रन नहीं होता है। सपोज किसी प्लांट में 5000 मटेरियल है, ये तो मैंने बहुत कम लिए, इससे भी ज्यादा मटेरियल होते हैं, तो उनका मैनुअली एमआरपी रन नहीं होता है। कुछ मटेरियल्स होंगे जिनका मैनुअली होता होगा, बट मैक्सिमम मटेरियल जो है वो एमआरपी रन प्लांट लेवल पे होता है, मतलब सबका एमआरपी एक साथ रन किया जाता है। तो कैसे रन किया जाता है, दैट वी विल सी। देन वी विल सी द input parameters that we use while doing the MRP run. ये जो है स्क्रीन, इस पे ये जो भी पैरामीटर्स है इनका क्या मतलब है, कब क्या यूज करना है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर खत्म होगा तो अपना बुक नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो नोट कर लेना, कल पूछ लेना।